सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 17 फरवरी 2026, 17 फरवरी 2026, ट्यूसडे यानी मंगलवार। मंगल को सबके मंगल की कामना के साथ शुरुआत करते हैं प्री मार्केट अपडेट की। और दोस्तों, मंगलवार को क्या होता है? मंगलवार को होती है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। तो आज निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी पर तो चर्चा होनी है, यानी कि इसमें हम लोग क्या चर्चा करते हैं, ऑप्शन चेन क्या कह रही है, और साथ में फिर लेवल्स पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एफआईआईज और डीआईआईज क्या करके गए हैं कल वाले दिन? एफआईआईज कल 972.13 करोड़ 972.13 करोड़ के नेट सेल में कैश में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके खिलाफ घरेलू संस्थागत निवेशक DIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 1666.98 यानी कि 1667 करोड़ 1667 करोड़ अप्रोक्सीमेटली के कैश में नेट बाय में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की बात अगर मैं करूं तो एफआईआई का डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स इस बार तो कुछ अनोखा ही रंग दिखा रहा है। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को एफआईआई खरीद के गए हैं, यानी कि फ्यूचर्स को बाय किया है बैंक निफ्टी के। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को इन्होंने बेचा है, सेल किया है। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में अगर मैं कहूं न्यूट्रल टू अ बिट ऑफ पॉजिटिव बायस, न्यूट्रल बट विद अ पॉजिटिव बायस होके गए। अब आप कई लोग कहेंगे साहब ऐसा क्या है, क्योंकि यहां पर लगभग सिमिलर ही बाय सेल का जो है वो आ रहा है, फिगर्स आ रहे हैं। निफ्टी फ्यूचर्स में जरूर ये बाय करके गए हैं फ्यूचर्स को एफआईआईस। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि आज की एक्सपायरी कैसी हो सकती है। एक्सपायरी में आपको मालूम है कल हमने एक अपसाइड का मूव देखा। अपसाइड का मूव ऐसा था कि 211 पॉइंट प्लस में हम कल निफ्टी 50 में क्लोज हो रहे थे, 25,682 पर क्लोज हुए हैं। और जहां तक मुझे लगता है 25,697 25,697 का कल हाई लगा है। अब एक बड़ी ही अनोखी चीज कल हमको ऑप्शन चेन में देखने को मिली। कल सुबह जब हम ओपन हो रहे थे तो हम एक गैप डाउन ओपन हुए, और उसके बाद गैप डाउन थ्योरी ने काम किया और पिछले दिन के हाईस को टेस्ट ही नहीं किया, उसके ऊपर जाके कहीं जाकर हमने क्लोजिंग दी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अनोखी चीज क्या हो रही थी? अनोखी चीज ये थी कि कल सुबह का डेटा, इवन कल 10-11 बजे तक का जो डेटा था, वो ऐसा कोई बुलिश डेटा नहीं दिख रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे 25,600 25,700 यहां पर इन सब जगहों पे कॉल राइटर्स बैठे थे और पुट राइटिंग ना के बराबर वाली कहानी हो रखी थी। लेकिन अंत समय आते आते 3:30 होते होते जो डेटा है उसने अपनी रंगत बदल ली। रंगत यह हो गई कि अब वही 25,700 जहां जिसके कि नीचे हम क्लोज हो रहे हैं, वहां पर कॉल राइटर्स से ज्यादा कल चेंज इन हुआ अगर आप देखोगे तो पुट राइटर्स का है। 25,600, 25,700, 25,700 पुट राइटर्स, 25,600 वेरी गुड जोन ऑफ पुट राइटर्स, और 25,500 एक्सेलेंट जोन ऑफ पुट राइटर्स। यानी कि 25,600, 25,700, 25,500 तीनों जगह पे पुट राइटर्स कब बैठना, ये बता रहा है कि लोगों में कॉन्फिडेंस है कि हम इन लेवल्स को बचा पाएंगे। और वहीं अगर अपसाइड की बात करें तो क्या कहीं कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं? कॉल राइटर्स अब 25,700 के ऊपर अगर कहीं वाक्य में बैठे हुए हैं तो ठीक है, 25,800, 25,800, 25,900 पे कुछ कॉल राइटिंग जरूर है। 26,000 पर भी कुछ नहीं, 26,000 पे तो अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। बट चेंज इन ओआई कल कह रहा है कि 26,000 की कॉल राइटर भी जो है वो भी कल अनवाइंड करके गया है वहां से। चाहे अगर हम डेटा देखें 25,800 से बात करते हैं। पहली बात तो 25,700, 25,700 पे कल 10,594 कॉल्स अनवाइंड हुई हैं। अनवाइंड मतलब वहां से मोर्चा छोड़ के कॉल राइटर भाग गए, उनको नहीं लगता कि वो बचा पाएंगे 25,700 को भी। 25,700 के तो बिल्कुल पास खड़े हम। अब कहानी ये देखिए कि 25,800, 25,850, 25,850 पे अगर हम देखेंगे तो 14,333 चेंज इन हुआ है माइनस अनवाइंड।
25,900 पे तो 26,000 से ज्यादा, 27,000 के लगभग, 27,000। एंड इफ यू टॉक अबाउट 26,000, मोर देन 47,000 अनवाइंड करके गए हैं। 47,298 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए हैं कल। यानी कि एक बुलिशनेस का माहौल तो लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बुलिश हो ही जाएगा, माहौल तो बना हुआ लग रहा है। लेकिन उसके लिए हमको ना एक चीज और देखनी होती है, वही देखना होता है कि कल जो स्ट्रैडल सेल करके गए होंगे, कल स्ट्रैडल नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस देखते हैं 25,700, 25,700। तो 25,700 का अगर हम स्ट्रैडल देखते हैं तो 75 रुपीज का कॉल साइड का प्रीमियम है एलटीपी, और 70 रुपीज का पुट साइड का प्रीमियम है एलटीपी। 75 प्लस 70, 145, 145, लगभग 145 रुपीज का प्रीमियम। यानी कि भाई मूवमेंट के आने के चांसेस तो अच्छे खासे हैं। 145 रुपए का प्रीमियम जो होता है, 145 रुपए का स्ट्रैडल जो होता है, अच्छा खासा होता है। और यहां पर चांसेस आर गुड दैट देयर इज अ गुड मूवमेंट। नाउ what should be the levels, that is very important। हालांकि अभी हमने क्या देखा थोड़ी देर पहले, क्या बात की कि 25,700 पे पुट राइटर अच्छा बैठा, 25,700 के नीचे क्लोज हो रहे हैं, बट कल पुट राइटिंग अच्छी हुई है। सो ऐसा करते हैं कि हम कल के जो हाई है उसको रिस्पेक्ट देते हैं। 25,697, 25,697, 25,700 के बिल्कुल आसपास ही है, उसको इज्जत देते हैं। अगर हम 25,697, 25,697 के ऊपर टिकने लगे, चलने लगे, तो भाई हमारे लिए पहला लेवल जो है अपसाइड का जो टेस्ट हो सकता है वो है 25,750, 25,750। 25,750 के ऊपर निकले तो 25,800, 25,806, 25,800, 806 को टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि 25,800 पे कॉल राइटर तो है अभी। वो ठीक है कि कल अनवाइंड बहुत हुई है वहां से कॉल्स, बट ठीक है, 25,800 का एक हमारा लेवल रहेगा। 25,800 हमने ब्रीच कर दिया एक बार को, तो वहां से एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है। वो कहां तक का? पहला लेवल है 25,856, 25,856, और अगर वो भी पार हुआ तो 25,908, 25,900, 908 का लेवल है। 25,900 और 908 के पास अगर लेवल्स पे अगर हम 5 से 7 मिनट टिक गए ना, तो कहानी रुकने वाली नहीं है। फिर तो ये समझ जाइएगा कि फिर तो दिखने लग जाएंगे लोगों को वहां से, बुल्स को, 25,956 और 26,000 के सपने, 25,956 एंड 26,000, 26,001 के सपने। मैं तो चाहता हूं कि उस तरफ को मार्केट जाए, मैं तो चाहता हूं। लेकिन जब कल रंग बदल सकती है मार्केट, मतलब कल क्या हुआ, नीचे से गैप डाउन हुआ, गैप डाउन थ्योरी ने काम किया, पिछले दिन के लो के नीचे ओपन हुए थे, उसके ऊपर किस तरह से अपसाइड का मूव मिला वो अच्छी बात है। लेकिन रंग आज नहीं क्या बदल सकती? बिल्कुल बदल सकती है। तो उसके लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, हमने बात क्या की है, अच्छा सपोर्ट कहां है? 25,600 पे, इवन 25,500 पे तो बेस्ट है। बट अगर 25,600 वाला सपोर्ट भी टूट गया, 25,592 का मेरा लेवल है, 25,592 का लेवल अगर टूटता है तो यहां से नीचे का रुक हो सकता है, जो हमको लेके जा सकता है 25,548, 25,548 पर। और उसके नीचे हमको एक बार को 25,512, 25,512, और वो टूटा तो 25,474, 25,474 मिल सकता है। अब इतना ये याद रखना कि अगर उस जगह पे कहीं 25,474, 25,512 के बीच में कहीं कुछ मिलता है, तो वहां पे सपोर्ट अच्छा बना हुआ है, पुट राइटर्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और जब पुट राइटर्स का इतना अच्छा सपोर्ट है तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो वहां से ब्रेक डाउन हो सकता है, या वहीं से रिवर्सल भी हो सकता है। तो इन चीजों को बिल्कुल अच्छी तरह से ताकीद कीजिएगा, इनको नजर रखिएगा, और फोकस कहां करना है। कल के भी देखिए, जो टॉप 3 स्टॉक्स हैं हमारे, उनके ऊपर फोकस रखिए। वही टॉप 3 स्टॉक्स या तो नीचे फिर गिर रहे हैं, या हमको ऊपर को लेके जा रहे हैं। कल का हीरो कौन थे? कल के हीरो थे एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आईसीआईसीआई बैंक नीचे रेड में दिखाई पड़ रहा था। थोड़ा सा इन चीजों को भी फोकस रखना चाहिए, मद्देनजर रखना चाहिए। अब जरा बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। कल तो भाई 2.5%, 2.75% अगर एचडीएफसी बैंक चलेगा, तो आपको पता है कि सारे के सारे लेवल्स अपसाइड के आ ही सकते हैं। एचडीएफसी बैंक तो अकेला ही धुरंधर है।
एनीवे 60,949 पर कल क्लोजिंग है और 61,011 का कल का हाई है। 61,011 का अगर हाई है तो 61,011 को इज्जत देनी है, रिस्पेक्ट देनी। जब तक हम इसके ऊपर टिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं, उसके ऊपर हमारा जो नेक्स्ट लेवल आ सकता है वो आ सकता है 61,205, 61,205। 61,205 के ऊपर निकले तो 61,407, 61,407। अब सोचिए अगर HDFC बैंक जैसे कल चला है वैसे चलता रहे, सपोर्टेड बाय रहे ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कोटक बैंक, तो ये सब अपसाइड के जो लेवल हैं वो रुकेंगे नहीं। फिर हम ऑल टाइम हाई को फिर से एक बार टेस्ट नहीं, उसके ऊपर भी पार हो सकते हैं। 61,205 के ऊपर आ सकता है 61,407, 61,407, 61,568, 61,568 और उसके ऊपर निकले तो 61,767, 61,767, 61,768 के लेवल्स दिख सकते हैं ऑन निफ्टी बैंक। बट अगर 61,000 के नीचे हम लोग चलने लगे, या ये कहिए 60,800 के नीचे चल रहे हैं, नॉट 61,000 के नीचे, 60,800 के नीचे, 60,792 के नीचे अगर हम चलने लगे तो वहां से डाउन साइड का रुख स्टार्ट हो जाएगा। 60,792 के नीचे 60,668, 60,668 का लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी टूट गया तो 60,499, 60,500, 60,499 टू 60,500 का लेवल निफ्टी बैंक दिखा सकता है जी। अब दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको 3 दिन के बैच के बारे में अनाउंस कर चुका हूं। ठीक है, मुझे मालूम है कई लोग कहेंगे सेंसेक्स के लेवल अभी दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले बता देना चाहता हूं कि 3 दिन का बैच हमारा जल्द ही शुरू होने वाला है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। सिर्फ एक ही कंडीशन है उसकी, आपका हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट होना जरूरी है। डेल्टा एक्सचेंज अकाउंट का लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन्ड मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। ओपन कीजिएगा अकाउंट और स्क्रीनशॉट वहां जो नंबर है उस पर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको अगले क्लास में एंट्री मिल सके। चलिए अब चलते हैं हम लोग और देखने की कोशिश करते हैं कि BSE सेंसेक्स की क्या है कहानी। सेंसेक्स 83,277 पर कल क्लोज हुआ है, 83,277 पर कल क्लोज हुआ है, 83,333, 334 का कल हाई लगा है। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 83,333, 83,333 को रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, उसके ऊपर टिकता है, चलता है, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। तो पहला लेवल जो हमको स्ट्राइक करने का मिल सकता है वो मिल सकता है 83,500, 83,500। और दोस्तों आज आपको पता है निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है, मत भूलिएगा, उसका असर भी यहां पर देखने को मिलेगा। 83,500 के ऊपर निकले तो 83,662, 83,662। और दोस्तों कहीं निफ्टी 50 की एक्सपायरी में कोई शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाए तो क्या होगा, यहां पर भी असर दिखेगा, वो हमको लेकर जा सकता है 83,800, 801, 83,800, 801 की तरफ, और अगर वो भी पार हुआ तो 83,995, 84,000, 83,995 टू 84,000 अपसाइड पे दिख जाए सेंसेक्स में तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। पुल्स हैवी लग रहे हैं लेकिन डेटा चेंज होने में टाइम नहीं लगता। तो इसलिए हमको ये भी पता होना चाहिए कि 83,000 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया, 82,994 अगर टूट जाए, 82,994 अगर टूट जाए तो 82,844, 82,844 का लेवल दिख सकता है, और वो भी टूटा तो 82,722, 82,722। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 82,594, 82,594 तक के लेवल डाउन साइड पे दिख सकते हैं अगर नीचे की ओर रुख हो जाता है BSE सेंसेक्स का। निफ्टी मिड कैप साहब क्या हो रहा है आजकल साहब, इसमें पैसे नहीं बन रहे। अरे भाई 2 दिन 3 दिन पैसे इसमें नहीं बने तो लोग परेशान हो जाते हैं वैसे, क्योंकि पैसा ये अच्छा खासा देता है, जब देता है मुझे मालूम है ये अच्छा खासा पैसा देता है। एनीवेज 13,641 पर कल की क्लोजिंग है, 13,657 का कल का हाई है, 13,657 जो कल का हाई है उसके ऊपर जब तक चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। The next level that we might be able to see is 13,682। हमें इसके ऊपर लेवल जो दिखाई दे सकता है वो है 13,682, उसके ऊपर 13,704, 13,730, 13,704 और 13,730 का अपसाइड का लेवल दिख सकता है। वहीं अगर 13,580 कट जाए डाउन साइड के लिए, मतलब जहां पे हम क्लोज हुए हैं वहां से अबाउट 61 पॉइंट्स नीचे, 60 पॉइंट नीचे अगर जाना, 61 पॉइंट नीचे अगर गए, 13,580 कटा तो 13,551, 13,550, 551। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 13,502, 13,502 का लेवल दिखाई पड़ सकता है निफ्टी मिड कैप में।
अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, भाई ये पैसा देता है, अच्छा पैसा दे रहा है ये भी आजकल। कल इसने बहुत नीचे से बहुत शानदार पैसा दिया और कल ये 180 पॉइंट के करीब प्लस में क्लोज हुआ है। 28,327 कल का इसका हाई है। 28,327 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, अपसाइड के बारे में सोचेंगे, 28,372, 28,372 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। और अगर वो भी पार हो गया 28,716, दैट इज 28,416, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 28,500, 28,500 स्ट्राइक होता हुआ देख पाएंगे। उसके बाद अगर उसके ऊपर चलना स्टार्ट करता है तो ऐसे ही अनुमान लगाए जा सकते हैं। लेकिन 28,306 के नीचे अगर 50, 55, 56 पॉइंट नीचे चले गए ना, दैट इज 28,250 ब्रीच कर दिया नीचे के लिए, 28,250 के नीचे गए तो फिर मच सकता है त्राहिमाम, आ सकती है दिक्कत। और पहला लेवल आ सकता है 28,208, 28,208, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 28,150, 153, 28,150 से 28,153 का लेवल आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब बात करूं निफ्टी 50 की एक्सपायरी पर, उसकी मेन कहानी की। देखिए इतना याद रखिएगा कि ऑप्शन चेन भला ही कह रही हो बुलिश है, बिल्कुल है बुलिश, लेकिन मत भूलिएगा कि उस डेटा को चेंज होने में सेकंड्स लगते हैं, कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता। और अभी भी माहौल ऐसा नहीं है जिसको कह सकेंगे बहुत शानदार अपसाइड का रुख दे सके। उसका कारण एक और भी है। कारण उसका ये है कि अभी इंडिया विक्स जो है वो भी 13.33 है, 13.33 का है इंडिया विक्स। हालांकि जो स्ट्रेडल सेल करके हैं वो तो ये कह रहा है कि भाई मूवमेंट आने के चांसेस हैं, बट कहीं ऐसा ना हो कि मूवमेंट आए नहीं और रिटेल क्या करे, एवरेजिंग पे एवरेजिंग करती रहे और फंस जाए। तो उसके लिए दो चीजें हैं, एक तो 10 और 10-20 की कैंडल में हमेशा बोला करता हूँ उसका हाई लो मार्क कर लेना चाहिए। अगर उसके बीच में रहती है ना मार्केट तो अंडरस्टैंड दैट देयर आर चांसेस दैट इट विल बी अ रेंज बाउंड मार्केट। ऐसी स्थिति में क्या होता है, कभी कभी 2:15-2:30 बजे के करीब, 2-2:30 बजे के करीब एक मूवमेंट दे देते हैं, कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव दे देंगे, यानी कि नीचे का मूव तेजी से गिरता हुआ जो पकड़ में रेयर आता है, या कोई शॉर्ट कवरिंग मूव दे देंगे। तो फिर भाई आराम से हम बैठेंगे ना, 2 बजे तक कुछ नहीं करेंगे, आराम से बैठेंगे। उस केस में मेरा ऐसा बंदा आया, ठीक है 2 बजे देखेंगे क्या करना है, उससे पहले कुछ नहीं सोचेंगे। तो भाई एवरेजिंग के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है जी। और वैसे भी उस केस में भी अगर 2-2:30 बजे भी करना है तो अगली एक्सपायरी का ट्रेड लेंगे, इस एक्सपायरी में क्या लेके करेंगे, प्रीमियम मीटिंग में तो कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाजत। अच्छा, 2 चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक तो 3 डेज का क्लास अगर आपने करना है क्रिप्टो करेंसी का तो आप तुरंत अभी अपना अकाउंट खोल सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से। सेकेंड थिंग इज रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, दो। पहली बात तो हम लोग सेवी रजिस्टर्ड नहीं है, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल वजह से बात कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इल्तिजा करता हूँ कि लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जैसे संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।